we have a figure like this, and if I ask you, tell whether A and C are collinear or not. 2 points are always collinear. A point, R, Q and S collinear. ये लिख लो फैक्ट. 2 points are always collinear. अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात कर रहा है वो, तो हमेशा कोलिनियर होगा वो जहाँ मर्जी हो, राइट. अगर मैं आपसे पूछूं क्या P Q R कोलिनियर हैं, अब देखिए P और R से तो लाइन पास हो गई, लेकिन Q से लाइन पास नहीं हुई, यानी Q लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहा, इसलिए इसका आंसर आएगा नो. ठीक है जी. सो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. आपने देखा होगा जब बचपन में आप पेन खरीदने जाते थे तो शॉपकीपर आपको एक नोटपैड देता था, है ना. उस नोटपैड पे आप नए पेन को चेक करते हो. कोई ऐसे ऐसे बनाता है, कोई अपना नाम लिखता है, ठीक है, कोई फ़ोटो बना के देख, कोई जस्ट डूडलिंग कर लेता है ऐसे, राइट. सो साइन कर देता है. सो ये जो भी फिगर आप बनाते हो without lifting the pencil are called curves. So curves क्या होते हैं? Figures which are drawn without lifting the pencil. इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल कर्व. लो, ये एक फिगर है, ये फिगर है, और out of A, B and this figure is not a simple curve. Why? Yes, because it crosses itself. Because so क्या A होगी? A ने कभी अपने आप को क्रॉस नहीं किया, इसलिए A सिंपल कर्व. ने भी अपने आप को क्रॉस कहीं नहीं किया, वो जहाँ से शुरू हुआ था वापस आके वहीं पे मिल गया, ठीक है. बट सो C इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, राइट. सो अ कर्व दैट नेवर क्रॉसेज इटसेल्फ इज अ सिंपल कर्व. दैट कर्व विच क्रॉसेज इटसेल्फ इज नॉट ए सिंपल कर्व. देन वी हैव क्लोज्ड कर्व. मान लो आपको एक चिड़ियाघर का नक्शा दिखा दिया मैंने भी, तो ये ऐसे चलता जा रहा है जी, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और फिर सो ए से शुरू हुए थे, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, वापस आके ए पे ही ख़त्म हो गए. दिस इज़ नोन एज अ क्लोज्ड कर्व. ठीक है ना. अगर मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस है, तो गैस एस्केप नहीं कर सकती बेटा. ठीक है, बताइए क्या ये क्लोज्ड कर्व है? देखिए ये भले ही अपने आप को क्रॉस कर रहा है, राइट, बट इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व. क्यों? मान लो ये यहाँ से चला था बी पॉइंट से, चलता गया चलता गया चलता गया, वापस बी पे ही आ गया ना. सो अगर आप इसमें कोई गैस भरते हो तो क्या वो एस्केप कर पाएगी? नहीं. कि 2 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाएगी, राइट. स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं. सो दिस कर्व इज नोन एज ओपन कर्व. Are known as open curves. यहाँ से शुरू हुआ, चलता गया, यहाँ ख़त्म हो गया. सो ए से शुरू हुआ, बी पे ख़त्म हुआ, राइट. शुरू किसी और पॉइंट से हुआ, ख़त्म किसी और पॉइंट पे हुआ, तो दिस इज़ नोन एज एन ओपन कर्व. व्हाट अबाउट क्लोज्ड कर्व? इफ़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम, for example, so you will write the name as simple closed curve. Okay,
मान लो यू विजिट अ जू, ठीक है, आपको एक शेर का एनक्लोजर बताया हुआ है, दिस इज एन एनक्लोजर ऑफ लॉयन, एनक्लोजर ऑफ विच इज सेफ, एक्सटीरियर ऑफ एनक्लोजर। सो जो भी एक्सटीरियर ऑफ एनक्लोजर होगा वो सेफ होगा, राइट। और एक्सटीरियर कैसे डिसाइड किया आपने? एक्सटीरियर मीन आउटसाइड द बाउंड्री, लिख लीजिए। व्हाट अबाउट सी? बाउंड्री, सो इट हैज़ हाई रिस्क, है ना, क्योंकि वो बाउंड्री के ऊपर ही खड़ा है। इंटीरियर मीन्स inside the boundary. Polygons. Polygon is a closed figure. A closed figure made up of only line segments. जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, ऐसी क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। देखिए, आपको बहुत सारे पॉलीगन बना सकते हैं हम लोग, जैसे ये एक पॉलीगन हो गया, ठीक है। और बनाते हैं, मान लो ऐसे बना लिया आपने, राइट, ये एक पॉलीगन हो गया। अच्छा, ये एक पॉलीगन हो गया, ये भी एक पॉलीगन हो गया। क्या ये पॉलीगन है? नॉट ए पॉलीगन, बिकॉज इट हैज़ कर्व, हाँ, सो इट हैज़ कर्व्ड कॉर्नर्स, so it is not a polygon. Then what about this? Is this a polygon? Then what about this? Is this a polygon? Yes. What about this? Is this a polygon? No. No, not a polygon. Why? Because it is curved. Names of polygon. If there are three sides, तो नाम होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल हो सकता है, राइट। हमारे पास 4 साइड्स हुई, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड पॉलीगन इज क्वाड्रिलल, ठीक है। और अगर 5 साइडेड हुआ, 5 साइड्स हैं उसको, 5 साइडेड पॉलीगन इज पेंटागन। What about 6-sided polygon? It is hexagon, heptagon. Then 8-sided octagon is nonagon. And what about 10-sided polygon? Decagon. और 11 का भी बता दूं, हैंड डेकागन। हैंड डेकागन को मुर्गी डेकागन नहीं बोलना आपने। सपोज मैंने एक पॉलीगन बना लिया आपके सामने, ये पॉलीगन हो गया, राइट। देन दिस पॉलीगन हैज़ हाउ मेनी साइड्स? 5 साइड्स। सो व्हाट इज़ अ साइड? साइड ऑफ अ पॉलीगन। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ अ साइड? साइड ऑफ ए पॉलीगन इज़ द लाइन सेगमेंट ऑफ विच पॉलीगन इज़ मेड ऑफ। तो साइड क्या होती है? साइड वो लाइन सेगमेंट्स होती हैं जिससे पॉलीगन बनता है। सो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू सी हेयर? वी हैव 5 लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन सी? ए बी। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू कॉल मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड? यस, वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स साइड्स। सो साइड्स ए एफ एंड ए बी कहाँ मिल रही हैं? ए पे। सो ए बी वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है,
सी भी वर्टेक्स है, डी भी वर्टेक्स है, ई भी वर्टेक्स है एंड एफ भी वर्टेक्स है. सो देयर आर 6 वर्टिसेस इन हेक्सागन. तो मुझे बताओ पेंटागन में कितने वर्टिसेस होंगे? 5. क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होंगे? 4. देखो बेटा, ये जो साइड AF है, AF और AB, AF और AB का एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है. साइड्स AF एंड AB हैव ए कॉमन वर्टेक्स. सो जो साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है AF and DC do not have common vertex, so they are not adjacent. अच्छा मुझे बताओ, क्या EF और DE क्या adjacent होंगे? हाँ, क्योंकि E कॉमन वर्टेक्स है. अच्छा, क्या CD और CB adjacent होंगी? Yes, because C is the common vertex. Just look at this line. अगर मैं B और D को ज्वाइन कर देता हूँ एक लाइन से, एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल. इज कॉल्ड डायगोनल. यस, BD एंड AC आर डायगोनल्स. ठीक है. वेयर एज AD क्या होगा? A और D साथ साथ में है, तो साथ साथ में जुड़ने वाले को बोलते हैं साइड. DC क्या होगी? साइड. CB क्या होगी? साइड. BA क्या होगी? जो साथ साथ जुड़ रहे हैं. हाँ, जो साथ साथ जुड़ रहे हैं वो साइड होते हैं, और जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ के बनता है वो डायगोनल होता है. डायगोनल. चलिए, अभी हमने क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स देखे, 2 डायगोनल्स आ रहे हैं, है ना. चलिए पेंटागन में देखते हैं कितने डायगोनल्स बनते हैं. ये पेंटागन हो गया, ये इसके नाम हो गए वर्टिसेस के, A B C 5 बन रहे हैं. D E. अब बेटा A को E के साथ ज्वाइन करोगे तो साइड बन जाएगी. ठीक है. D को E के साथ करोगे तो भी साइड बन जाएगी. साइड. सर D और C को भी. ये भी साइड है, ये भी साइड है, B और C. A और B भी साइड है. ये भी साइड है. तो फिर डायगोनल कैसे बनेगा? सर A और D को ज्वाइन करके देखो, ये डायगोनल है. और A और C को ज्वाइन करो, ये भी डायगोनल है. सर ठीक है. E और B को भी कर सकते हैं कि B और E को ज्वाइन करो, डायगोनल है. अच्छा, सर बस इतने ही होंगे. क्यों? B और D को ज्वाइन करो, ये भी डायगोनल है. सर E और C को भी. E और C को भी ज्वाइन करो, डायगोनल है. सर बस इतना ही है. तो देखो अंदर स्टार बन गया है ना यस सर. बेटा. बड़ा अच्छा स्टार बना. ये स्टार बनाने का तरीका होता है, पहले पेंटागन बना लो और फिर उसके सारे डायगोनल्स बना लो, तो आपको स्टार मिल जाता है. स्टार इज मेड बाय डायगोनल्स ऑफ पेंटागन. 5 साइडेड पेंटागन. फिर प्लीज. तो स्टार ही अच्छा है. हाँ, तो आपने अपना अपना स्टार नोटबुक में बनाना है. मेरा तो बहुत सड़ा सा बना है, ठीक है ना. तो क्योंकि मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है ना, तो ये टेढ़ी लाइन है, राइट. सो आपका अच्छा सा बनाना है आपने. ओके. तो मैंने आपको क्या क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया वर्टेक्स. वर्टेक्स, मैंने सिखाया साइड, मैंने सिखाया एडजेसेंट साइड्स, और क्या सिखाया मैंने सिखाया डायगोनल, राइट. सो पॉलीगन के ये सारे पार्ट्स होते हैं बेटा. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ पॉलीगन. ओके सर. So what is a vertex? The point where sides meet. What is a side? The line segment
joining adjacent vertices. What are adjacent sides? Sides having common vertex. What is a diagonal? Line segment joining non-adjacent vertices. Should I write again? चलिए एडजेसेंट साइड समझा दो सर. मैं आपकी क्लैरिटी के लिए दोबारा बता देता हूँ. देखिए ये एक छोटा सा पॉलीगन बना लिया हमने, मान लो, ठीक है. तो बेटा वर्टिसेस कहाँ हैं? वर्टिसेस क्या हैं? ए बी सी डी, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स इसके क्या हैं? वर्टिसेस हैं. तो वर्टेक्स होता है पॉइंट्स वेयर लाइन मीट, वेयर साइड्स मीट, जहाँ पर साइड्स मिलती हैं. साइड क्या होता है? साइड्स होती हैं लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग, द पॉलीगन इज मेड ऑफ, या फिर लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग एडजेसेंट वर्टिसेस. डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. एंड बुक में नहीं है. हाँ जी, सर बुक में नहीं है. बुक में होगा. बुक में क्यों नहीं होगा? एडजेसेंट साइड्स, साइड्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, हैविंग कॉमन वर्टेक्स. ठीक है. अब देखो, क्या BC और AD एडजेसेंट साइड्स हैं? नहीं सर, ये ओपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने. सर ऑपोजिट. हाँ. और क्या BC और CD के बारे में बात करूँ? BC और CD एडजेसेंट साइड्स होंगी? यस, बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स C. ओके. यस सर. चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ऑल राइट.